खामोशी से जलाओ अपनी शम्मा। हॉल में तालियों की गूंज थी। स्टेज पर फरमान अपना अवार्ड लिए खड़ा था। उसका चेहरा चमक रहा था, उसकी कामयाबी का सबूत। लेकिन हॉल के एक कोने में अजमल बैठा हुआ था। उसकी नजरें फरमान पर जमी थी, लेकिन दिल में मायूसी का एक भारी पत्थर था। अजमल और फरमान बचपन के दोस्त थे। उन्होंने एक ही स्कूल में तालीम हासिल की, एक ही गलियों में क्रिकेट खेला। लेकिन आज फरमान एक कामयाब ग्राफिक डिजाइनर था जिसका काम पूरी दुनिया में पहचाना जाता था, जबकि अजमल अभी तक अपनी नौकरी में एक मामूली क्लर्क था। उसके ख्वाब अभी तक धुंधले थे। अजमल के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वो हर दिन देखता था कि उसके दोस्त और क्लास फेलो आगे बढ़ रहे हैं। कोई कनाडा चला गया, कोई अपनी कंपनी चला रहा था, कोई शादी करके सेटल हो गया, जबकि अजमल वहीं का वहीं था। घर वापसी पर अजमल के लिए यह मायूसी एक जहर की तरह थी। वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने उसके पुराने डिजाइन के खाके पड़े थे। वो बचपन से डिजाइनिंग का शौकीन था। उसने उसमें महारत हासिल करने के लिए कई कोर्सेज किए थे, लेकिन उसकी नौकरी ने उसे उसके ख्वाब से दूर कर दिया था। शायद मैं उतना ही अच्छा नहीं हूं, अजमल ने सोचा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद मेरी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन फिर अजमल के मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसके एक कजन का मैसेज था, जिसमें उसने एक पुरानी तस्वीर भेजी थी। तस्वीर में जैन और हसन दोनों छोटे थे और जैन अपने दोस्त को एक डिजाइन बनाने में मदद कर रहा था। तुम हमेशा से ही बेहतरीन थे अजमल, कजन ने लिखा था। बस तुमने अपनी चमक खुद ही छुपा दी है। अजमल के दिल में एक हल्की सी लहर उठी। वो खामोशी से उठा और अपने डिजाइन के खाके उठा लिए। वो कुछ देर तक उनको देखता रहा। उनमें उसके पुराने ख्वाब, उसकी तख्लीकी सलाहियतें, उसका जज्बा छुपा था। उस रात अजमल ने एक फैसला किया। वो मायूस होने के बजाय अपने ख्वाब के लिए लड़ने का फैसला किया। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ अपने डिजाइनिंग के काम को भी जारी रखने का फैसला किया। अगले चंद महीनों तक अजमल का शेड्यूल सख्त था। वो दिन में नौकरी करता और रात में डिजाइनिंग पर काम करता। वो थक जाता, वो कई बार हार मानने का सोचता, लेकिन फिर वो अपने कजन का मैसेज याद करता और अपने ख्वाबों की तस्वीरें देखता। अजमल ने खामोशी से काम किया। उसने अपने काम को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू किया, लेकिन वो किसी ताली के लिए नहीं, बल्कि अपने शौक के लिए। उसने अपने डिजाइन्स को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोशिश की, नई टेक्नोलॉजी सीखी और अपने काम को एक नई पहचान दी। और फिर एक दिन अजमल के काम को एक बड़ी कंपनी ने देखा। उन्होंने उसे एक प्रोजेक्ट के लिए पेशकश की और जैन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अजमल ने खामोशी से जला दी थी अपनी शम्मा। वो अब एक कामयाब ग्राफिक डिजाइनर था जिसका काम पूरी दुनिया में पहचाना जाता था। वो अब हसन के साथ खड़ा होकर अवार्ड ले रहा था, लेकिन उसकी कामयाबी का सफर मुख्तलिफ थे। अजमल की मेहनत हमें यह सिखाती है कि कामयाबी का सफर हर एक के लिए मुख्तलिफ होता है। दूसरों की कामयाबी से मायूस होने के बजाय अपने ख्वाबों के लिए खामोशी से काम करना चाहिए। खामोशी से काम करना, खामोशी से सीखना, खामोशी से बेहतर होना, ये सब कामयाबी की चाबियां